फर्स्ट हेडलाइन इंडिया की ताजा नहीं, विषय ऐसा है कि ये जो अभी जो कचरे का ऑलरेडी जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है वो कोणार्क एनवायरो या क्या उनका कोणार्क कंपनी का नाम से जो चल रहा है, उसको अभी जो टेंडरिंग प्रोसेस में वापस से हमको नए कॉन्ट्रैक्टर्स को बिड के थ्रू बुलाना था और अच्छे कंपनीज को बुलाना था। विषय पहला क्रमांक ऐसा है कि पिछले 5-8 साल में इस कंपनी का काम समाधानकारक नहीं रहा है। इसके लिए सारे नागरिक भी इसके तकरार में हैं, एनजीओज भी है, स्थानिक नगर सेवक भी बहुत जन हमेशा से इस कचरे की समस्या से उल्लासनगर जूझ ही रहा है। उसके बावजूद अभी ऐसा जो माहिती आ रही है कि इसमें ये जो टेंडरिंग प्रोसेस में भी फेवरिज्म करने का काम करके कोणार्क को दिया गया है। अभी 3 मुद्दे उसमें प्रमुख ये आते हैं कि जो हम 4-4.5 लाख रुपया पर दिन से जो काम कर रहे थे, वो सेम काम को अभी 8 लाख रुपए के ऊपर 8,20,000 ऐसा कुछ है प्रतिदिन। ये देने का कारण क्या है? इतना एस्केलेशन जो दे रहे हैं उसका कारण क्या है? और दूसरी बात है कि जो अभी इसमें माहिती आ रही है कि हम लोग पहले प्रतिदिन दे रहे थे, प्रतिदिन के हिसाब से इनको काम दे रहे थे। अभी कुछ ये टन के कैलकुलेशन से इन्होंने कितना टन कचरा निकलता है इस कैलकुलेशन के बेस पे वो टेंडर प्रोसेस किया है। अब ये कितना टन कचरा निकलता है इसका मेजरमेंट किसने किया है? हमारे किधर भी हमारे पास वजन काटा तो है ही नहीं, ना कचरे के डंपिंग ग्राउंड पे ना यहाँ पे। तो ये मोजनी कौन कर रहा है कि कितना टन कचरा निकल रहा है? तो ये सारा जो है ये पारदर्शक नहीं है। कोणार्क कंपनी का जो पहले का काम है वो भी समाधानकारक नहीं है। और स्टैंडिंग के आखिरी दिन पे माना जो बॉडी ख़त्म होने वाली है वो 8 साल का कॉन्ट्रैक्ट देके जा रही है जाते जाते। तो ये सब सारी चीज़ें में क्लैरिटी नहीं है, इसलिए हम लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसका पुरजोड़ के विरोध करेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को भी अपील करूंगा, एनजीओज को अपील करूंगा कि देखिए आज हम पार्किंग के एक मुद्दा आया था जिस पे पूरा शहर के व्यापारी एक हुए थे, नो पार्किंग, अपना पार्किंग के जो शुल्क लगाया था। तो वो तो मैं बोलता हूँ वो तो कुछ भी मुद्दा नहीं, ये पूरे शहर का मुद्दा है। इसमें हमें आवाज़ उठाना चाहिए क्योंकि ये 8 लाख रुपए जो दिन का जाने वाला हमारे जेब से जाने वाला है। ये लोग ध्यान में रखें। वो पार्किंग के मुद्दे के लिए जिस तरह से एक हुए और पार्किंग का मुद्दा वापस लिया, हमने कांग्रेस पार्टी ने भी सपोर्ट किया था। इससे बड़ा ये 4 गुना बड़ा मुद्दा है जिसके लिए 8 साल हमको ये झेलना है। तो सभी लोग इसका पुरजोड़ के विरोध किए। हम लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारी नगर सेविका ने महासभा में इसका आज ही विरोध किया है और हम लोग भी इसके शासन दरबारी जाके जो भी इसमें गलत तरीके से कॉन्ट्रैक्ट देने का कार्य हुआ है उसको विरोध करेंगे। ये विषय ऐसा है कि आज के तारीख में कचरे का जो ठेका मिला हुआ है जिस भी कंपनी को, उस कंपनी का काम क्या है? ज़ीरो गार्बेज। शहर के अंदर उनको जितना भी कचरा है उठाना है, ज़ीरो गार्बेज करना है रोज़। उसके हम उनको 4 लाख कुछ देते हैं अमाउंट हर रोज़ का। 4 लाख कुछ हज़ार, 80,000, 70,000 के हिसाब से अगर हम गिने तो ये 15 करोड़ 70 लाख होता है हर वर्ष का, 1 साल का, 365 दिन का। ठीक है, दे रहे हैं हम, गए 10 साल से दे रहे हैं। उसके अंदर गाड़ियाँ उनकी, लेबर उनका, सब काम उनको करना है। प्लेटफॉर्म बनाना है, कचरा कुंडी रखनी है, कचरा कुंडी खाली करनी है, कचरा कुंडी के आसपास में सफाई रखनी है, जो भी केमिकल है डीडीटी पाउडर वगैरह छिड़कना है कि जहाँ पे कचरा कुंडी है आसपास में बदबू ना हो ये सब काम करना है। और डंपिंग ग्राउंड तक कचरा छोड़ के आना है। 15 करोड़ 70 लाख रुपया पर ईयर हर वर्ष का हम उनको देते हैं। ठीक है, उसके बाद उनको एस्केलेशन मिलता है 3%, और वो एस्केलेशन डीजल पे भी मिलता है, पेट्रोल पे भी मिलता है। सब मिला के कुल अगर 8 वर्ष का हम कैलकुलेट करें तो वो 125 करोड़ रुपए होता है। 125 करोड़, 125 कोटि। ये बात हुई जो आज का है टेंडर उसकी। अब समय समाप्त होने के बाद हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने सोचा कि नया टेंडर निकाला जाए। ठीक है, नया टेंडर फ्लोट हुआ। सबसे पहली बात तो उन्होंने पद्धति चेंज कर दी। ज़ीरो गार्बेज के जगह पे उन्होंने पर टन कचरा उठाने की
पद्धत लाई। अभी मुझे ये आप बताओ, ये पर टन क्या होता है? कौन गिनेगा कितना टन उठाया? कौन मेंटेन करेगा? किसको समय है? कांटा लेके खड़े रहोगे? कौन मेंटेन करेगा ये सब? इसमें भ्रष्टाचार आप कैसे रोकोगे? किसी से पूछा तो उसने बोला हम गाड़ी में, जो गाड़ी लेके जाएगी ना कचरा, उसमें कांटा फिक्स करेंगे, ऑटोमेटिक होगा सब, गाड़ियों में ही कांटा फिक्स होके आएगा। अभी भैया ये कांटा, ये मशीनरी है, इंसान ख़राब हो जाता है, उसके अर्धे पुर्जे ढीले हो जाते हैं, तो आपका वो कांटा क्या गाड़ी में मालूम नहीं कैसे फिक्स होके आएगा, और वो हमेशा ठीक रहेगा आपके कहने के हिसाब से कांटा। जीवन भाई, आसपास के शहरों में कोणार्क का इसमें हस्तक्षेप हो सकता है? साहब जी, ये पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन को ही ये बात सोचनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन ने ही ये देखना चाहिए। सबसे पहली बात, आपकी महासभा कुछ भी करे, कौन सी भी कंडीशन डाले, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे जो इतने वरिष्ठ ऑफिसर बैठे हैं, उनको ये सोचना चाहिए ना कि ये कंडीशन डालने से क्या होगा, ये कंडीशन डालने से कौन पार्टिसिपेट करेगा। गिनी चुनी 2-3 कंपनी पार्टिसिपेट करेगी, और आपने बाकी 2 कंपनियों को ख़रीद लिया, उनको रिंग दे दी, तो ख़त्म ना मामला। और इसमें क्या दिखता है आज के टेंडर में? अन्य 2 कंपनियों को कहाँ है देखो, आपको मालूम पड़ जाएगा कि इसमें रिंग हो ली है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं समझता है। साधारण शहर के जो रहने वाले हैं, साधारण लोग, उनको समझता है। आप तो पत्रकार हैं, आपको तो सबसे पहले मालूम पड़ जाता है कि इसमें रिंग हुई है कि नहीं हुई है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं समझता इन बातों में। अब ये ठेका 125 करोड़ का 8 साल का जो चल रहा है, वो अगर अगले 8 साल के लिए 280 करोड़ रुपए में दिया जा रहा है, मतलब 155 कोटी ज़्यादा, दुप्पट से भी ज़्यादा। और उसके बाद तीसरी बात क्या है इसमें तीसरी बात है कि आज ठेकेदार को खुद की गाड़ियां लगानी है। इसमें 70% जो गाड़ी है वो महानगर पालिका उनको परचेज़ करके दे रही है। तो गाड़ियां भी महानगर पालिका परचेज़ करेगी, उनको देगी, तो वो क्या करेंगे? लेबर लगा के कचरा उठाएंगे और बिल बना के हमें देंगे। उनकी इन्वेस्टमेंट भी कम होगी। 20-30% जो गाड़ियां हैं, वो जो पुरानी भंगार गाड़ियां उनके पास चल रही है, वो लगा देंगे, तो उनकी इन्वेस्टमेंट कहाँ है? कैपिटल इन्वेस्टमेंट कौन सी हुई उनकी? वो तो आपसे ही बिल लेंगे, महानगर पालिका से बिल लेंगे और सैलरी देंगे। अभी देखिए, पहले तो हमें जो है हमारे कमिश्नर साहब को अप्रोच करना है। हमने उनको 6 दिन पहले ही अप्रोच किया है। हमने उनको 24 तारीख को ही पत्र दिया है। 24 तारीख को ऑनरेबल कमिश्नर साहब को हमने अप्रोच किया। उन्होंने हमारा पत्र पढ़ा, शायद उसके ऊपर वो कुछ काम करें या एक्शन ले भी सकते हैं। आज मुझे जो मालूम पड़ा, आज सवेरे एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टैंडिंग कमेटी को कहा, स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी जिसमें ये विषय क्रमांक 6 पे था, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको कहा कि हम ये विषय वापस लेते हैं, इसमें कई त्रुटि है वो हम ठीक करेंगे, बाद में ये विषय हम देंगे। तो स्टैंडिंग कमेटी ने उनको कहा नहीं, आपने विषय दिया, ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई, अब हम इस पर निर्णय लेंगे। अरे भाई, जब एडमिनिस्ट्रेशन बोल रही है, वो सहमत नहीं है अपने प्रपोज़ल से, तो आप पास भी करोगे तो क्या होगा? आप घाई में तो पास कर दोगे क्योंकि आज का और कल आखिरी दिन है, आप ये पास तो कर दोगे। लेकिन जब कमिश्नर साहब खुद ये प्रस्ताव वापस ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कमिश्नर साहब इसको सैंक्शन नहीं देंगे। इसमें कोई तो खामियां हैं, कई तो गलतियां हैं। वो गलतियों की वजह से इस रूप में, इस तरीके से कमिश्नर साहब भी उनको एक्सेप्टेंस नहीं देंगे। मुझे ऐसे आशा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि न्याय होगा। अगर न्याय नहीं हुआ तो आगे जो भी प्रोसीजर होगा वो हम विचार विमर्श करके आगे बढ़ेंगे। बाकी आप हैं, आप हमारे साथ हैं, आप शहर का पैसा बचाएंगे, आप तीसरी आंख हैं, तो मैं आपसे भी विनती करूंगा कि आप भी जन जागृति करें इस विषय में और पब्लिक को भी अवगत कराएं और एडमिनिस्ट्रेशन को भी अवगत कराएं।
कि ये गलत हो रहा है।